गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम अपना मैथ्स की क्लास में जो है न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देन टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले जो हैं हम एक बार इसमें चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Okay, students, and now we start to revise our important formula of the statistics. First, the data, facts of the figure collected with the definite purpose are called the data. And statistics is the area of study with the presentations, analysis and the interpretation of the data, right? और हम अपने जो डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, there are lots of method. First is a histogram, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, बार डायग्राम, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट और सर्कुलर डायग्राम। लेकिन हमारे अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व और बार ग्राफ होगा। हम बार डायग्राम सॉरी हम उसी को करेंगे। उसके बाद हम जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज द मीन अनग्रुप डाटा। मीन का फार्मूला बहुत सिंपल होता है, जितनी भी आप हमारे ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको ऐड करना है और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से उसको हमें डिवाइड कर देना है। दिस इज द फार्मूला 1/8। समीशन मीन सम, जो हमने ऐड कर रखा है, प्लस प्लस प्लस, इसे हम समीशन बोलते हैं। समीशन ऑफ एक्स आई, एक्स आई मीन्स अलग अलग टर्म्स 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और इसी से जो है हम हमारा जो है कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर देखते हैं कि हमारा किस तरह प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Students, okay, there's a question. The blood group for 13 students of class 8 are recorded as a follow: A, B, O, O, A, B, O, A. ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स का। Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and the which is rarest blood group of the amongst these students. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे आप, राइट। और टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स आएगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, राइट। और अब हम जो है हमने सब क्या किया, ब्लड ग्रुप लिखा ए बी ओ ए बी, क्योंकि यही 4 ब्लड ग्रुप है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 बाय चेक करना है ए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। अब टैली मार्क कैसे बनाएंगे आप, 1 2 3 4 करने के बाद इसको ऐसे कट कर देना, मीन्स ये पूरा हमारा 5 होता है। 1 2 3 एंड 4, राइट। ये 4, तो 5 और 4 हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, राइट। ये 3 है, देख लेना अपने आप में डाल देते हैं, दैट इज अ 4, ठीक है। तो 4 हो गया। ऐसे ही बी को चेक करना है, ओ को और ए बी, तो हमारे पास टोटल क्या बन जाएंगे, 30। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमसे, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो, जो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 12 वो सबसे कॉमन हुआ, और जो सबसे कम कौन सा है, ए बी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट्स ओ, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग्स द स्टूडेंट इज ए बी। यानी कि हमने हमारे पास ये डाटा था, हमने डाटा को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, एक टेबल के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस तरह से आपके पास सम्स आएंगे, आपने और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज टेली मार्क्स। टेली मार्क को बनाना आ गया, फिर से बता देता हूँ। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे कट कर देंगे, राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका 5 बन जाता है। जैसे इसमें 12 था, तो 5 और 5 10 और 2 ये 12 हो गया, राइट। तो ये आपका जो हमारा जो था ये टैली मार्क्स का जो हमने इसको टेबल के अंदर ड्रॉ किया है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखें, एक हमारे पास ये डाटा यहाँ पे आया हुआ है, गिवन द बिलो आर द सीट्स फोन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ स्टेट्स असेंबली इलेक्शन, राइट। एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो पॉलिटिकल पार्टी है ए बी सी डी ई एफ, और सीट्स वॉन, उन्होंने इतनी सीटें जीती हैं।
विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, जो हम ये अगर बाग्राफ बनाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बाग्राफ कब बनता है। बाग्राफ जब बनता है जब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स की जगह नेम दिए हुए हों या पर्टिकुलर्स नेम अगर हमारे पास आए हों, फूड के आइटम आए हुए हों, तब हम बाग्राफ बनाते हैं, राइट। और बाग्राफ बनाने के लिए आपका स्केल प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है कि आप किस एक्यूरेसी से इसको बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। और यहाँ पे आप जो है जो भी पोलिंग पार्टी है उसके नाम ने यहाँ पे नाम लिखा A B C D। इक्वल गैप होना चाहिए हर एक बार के बीच में, और बार की जो विड्थ है वो भी इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो और यहाँ पे हम स्केल लेंगे, स्केल हम अकॉर्डिंग टू हमारा जो टेबल है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आपने स्केल लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 75, 55, 37, 29, 10 और 37 था, तो हमने यहाँ पे स्केल जो लिया वो 5 के गैप में लिया है, राइट। तो 5, 10, 20 ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप स्केल लेंगे, ठीक है। अब स्केल लेने के बाद हमने जो है अब फर्स्ट था हमारे पास पोलिंग पार्टी ए ने जो है 75 सीट जीती हैं, तो ए को हम 75 तक का बार बनाएंगे। बी ने 55 था, 55 तक बनेगा। सी ने 37 सीट जीती हैं, 37 बनेगा। 29, 10 और 37। दिस इज द बार ग्राफ। ये हमारा क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, राइट। आंसर है हमारे पास वी फाइंड दैट फ्रॉम द बार ग्राफ पॉलिटिकल पार्टी ए, क्योंकि इसका ग्राफ सबसे बड़ा है, इट मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इसने जो है वो वॉन की है। तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ओके। एंड एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, लुक बेटा यहाँ पे जो है हमने जो ये ग्राफ था वो जीरो से शुरू नहीं किया, तो इसलिए जो है हम इस तरह से इसे बोलते हैं किंक। ये किंक बनता है जब भी कोई जीरो से स्टार्ट नहीं करते। 117 से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास टेबल इसी तरह की थी कि हमें 0 से लेकर 100 तक का कोई यूज ही नहीं था, तो इसलिए हमने 117 से स्टार्ट किया। तो हम इस तरह से हमने बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड द किंक। और अब हम सीखेंगे हिस्टोग्राम। The length of the 40 leaves of plant is measured correct to the 1 millimeter and obtained data is represent the follow। ये जो हमारे पास डाटा है नंबर ऑफ लीव्स और इसकी लेंथ हमने जो है इस इंटरवल के अंदर आती है। अब ये देखिए बेटे यहाँ पे हमें इंटरवल मिला हुआ है, राइट। और अगर इंटरवल है तो हम यहाँ पे बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे नेम होता तो बार ग्राफ बनता, यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है, हिस्टोग्राम बनेगा। ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? Is it is correct to conclude that maximum number of leaves is this one? Why? इन सब क्वेश्चंस के भी आंसर हमें देने हैं और हमने इसको भी करना है। फर्स्ट इज थिंग आप ये देखें कि 118 और 126 और 127 यानी कि डाटा हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। 126 के बाद 127 आ गया है, यानी कि 0.5 और इसका जो है 1 का डिफरेंस है हमारे पास। लेकिन अगर इंटरवल है तो डिफरेंस ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द डाटा इनटू अ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, जो हमारा लोवेस्ट लिमिट है उसमें 0.5 माइनस किया, 118 था 118 था, हमने क्या किया 0.5 माइनस किया तो 11.5 हो गया और अपर में 0.5 ऐड कर दिया, राइट। इसी तरह से देखो 126 यहाँ पे 127 था तो हमने 126.5 कर दिया और इसको 135.5 कर दिया, यानी कि जो ये वाली लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड कर देना है। तो हम देखते हैं कि हमारा डाटा क्या हो गया, कंटिन्यूस डाटा में आ गया है, राइट। और नंबर ऑफ लीव्स ये फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी। और जब हमने इसको जो है ग्राफ में प्लॉट किया तो इस तरह से ग्राफ हमारा प्लॉट होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमने किंक बनाया है और 1, 1.5, 126 इस तरह से हमने जो है यहाँ पे
इंटरवल लिया और अकॉर्डिंग टू टेबल हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना दिया। हिस्टोग्राम जो अटैच होता है एक दूसरे के साथ, और जब हमारे हिस्टोग्राम का रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन था फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड क्वेश्चन था इज देयर एनीदर, यस अनदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स सेम डाटा इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था इज it is correct to conclude that maximum number of leaves are 153 mm long. Why? No, because the number of leaves 144.5 and 153.5 mm length is maximum, but it is not mean that all the 12 leaves are 153 meter long. इसका मतलब ये नहीं है कि 140 दोनों के बीच के जो इंटरवल जो लीव आ रही है वो सारी की सारी 153 मीटर लॉन्ग होगी, वो 144 से लेके 153 के बीच में वो हो सकती है, राइट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी आपके होंगे, उसके भी आपने जो है जवाब देने हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई है, क्या है, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। ये हमारे पास टेबल हो गई है। ड्रा हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द अबव द डाटा, हम इसको जो है डाटा हिस्टोग्राम बना लेंगे, लेकिन एक बार हम जरा इसका इंटरवल चेक कर लें, राइट। इंटरवल 1 and 2, 1 का डिफरेंस है, 2 3 1 का डिफरेंस है, 3 5 ये 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 5 7 2 का डिफरेंस है, 7 10 3 का डिफरेंस है, 10 15 भी हमारा 5 का डिफरेंस हो गया है, 15 17 2 का डिफरेंस हो गया है। अब ये जो इंटरवल जो दिया हुआ है वो इक्वल इंटरवल नहीं है, और ऐसे में हम जो है इसी को लेके ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि जो ग्राफ बनाएंगे वो जो है बाकी सब जो है उसके इक्वल जो लेंथ होगी उसके रेशो से जो है वो मैच नहीं करेगी, और ये गलत होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम इंटरवल को तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जो इसकी लेंथ जो आएगी हम उसमें जो है वो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, आप फेस करते हो, तो आपने भी यही मेथड उसको यूज करना है। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो हमें बार्स बनाने हैं उनकी लेंथ क्या होगी, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में ब्रेथ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रेथ ऑफ द इंटरवल, राइट। क्या से, जैसे ये देखें कि हमारे पास टेबल जो अभी दिखाई थी वो थी 1 2, तो फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो ब्रेथ ऑफ क्लास कितनी हो गई, 2 - 1 हो गई, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो अपॉन में ब्रेथ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई में जो सबसे छोटी है, इन सब में छोटी 1 ही है, तो मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे 5 आएगा। 2 और 3 के बीच में आप देखें फ्रीक्वेंसी 3 है, माइनस करेंगे 1 आ रहा है, 3/1 और सबसे छोटा 1 है तो 1 ही आएगा, दैट इज ये भी आपका 3 आएगा। 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, और फ्रीक्वेंसी 6, तो 6/2, और सबसे छोटा जो इंटरवल है वो हमारा 1 है, तो हम इसको 1 ही लेंगे यहाँ पे, दैट इज, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, फ्रीक्वेंसी 12, तो 12/2 मल्टीप्लाई सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस लेना है इन सब में से, जो इन सब का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस है आपने वो लेना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस हमारा 1 है इन दोनों का, तो वही 1 आ जाएगा, दैट इज 6। ऐसे ये वाला 9/3 3, 10/5 ये 2 और 4/2। इस तरह से हमारे पास अब आपने जो ग्राफ बनाना है वो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनाना है। दिस इज कॉल्ड द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दिया है। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे हमें इस फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है, हमें इस वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी से हमारे सामने ये वाला ग्राफ आएगा, इज दिस वन, राइट। 1 और 2 के बीच में जो हमारे पास नंबर था 5, हमें 5 लेना है, 2 और 3 के बीच में हमारा 3 था, हमें 3 लेना है, 4 और 3 के बीच 3 था, तो 3 लेना। इस तरह से हमारा जो है ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन फ्रीक्वेंसी है ये वाली, हमें ये नहीं लेनी है, हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, अगर आपका इंटरवल इक्वल नहीं होता है, अगर इस तरह की अगर बस आते हैं, यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का हो जाता है, तो इस तरह का जो है अगर आपके पास सम आते हैं तो आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है, राइट। गुड। नाउ स्टूडेंट, अब तक हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया, अब हम जो है स्टैटिस्टिक्स से कुछ और सम करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन अ टीम इन सीरीज 10 मैचेस
2 3 5 10 1 to this वन हमारे पास ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं, हमें इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालते हैं। फार्मूला में हमने अभी आपसे डिस्कस किया था वीडियो शुरू करने से पहले कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 4 + 5 इन सबको हमने ऐड कर दिया, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 20/10 दैट 2.8 इज द मीन। और अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए हमें पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो हमने इसको हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो हमारे पास टोटल टर्म्स 10 है तो यानी कि बीच की टू टर्म कौन सी होगी, एक तुम्हारी 5th टर्म होगी और एक हमारी 6th टर्म होगी। 5th टर्म और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों 3 3 है, उसको 2 से डिवाइड कर दें, इनकी दोनों का मीन एवरेज निकालेंगे। तो 3 + 3 2, 3 + 3 6/2 यानी कि 3 आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। और मोड इज वेरी सिंपल, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है दैट इज द मोड। तो 3 3 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास मोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के सम आपके पास एक्सरसाइज में आने वाले हैं। जो भी है जितने भी सम अभी आप इसमें वीडियो में डिस्कस हुए हैं इससे रिलेटेड जो भी सम है आप प्रैक्टिस करें, राइट। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ वो मेरे पास सेंड करें। हैव ए नाइस डे।